गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन रीजनिंग का जो टॉपिक चल रहा था अपना एनालॉजी सादृश्यता, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें देखो जो 8वां प्रकार अपना चलेगा बेटा, 8 हो गए थे अपने, 9वां प्रकार चलेगा वैज्ञानिक उपकरण तथा मापन संबंध। कि वैज्ञानिक जो उपकरण बनाए हुए हैं वो किस किस को मापने के लिए बनाए गए हैं, वो चीज़ें आपको सह संबंध में पूछी जा सकती है। तो जैसे देखो कि एमीटर होता है, आपने देखा होगा, जैसे आप विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन लाइट वगैरह में यूज करते हैं विद्युत धारा को नापने के लिए, एक बोर्ड लगा हुआ होता है एमीटर का। तो एमीटर होता है वो विद्युत धारा को मापने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद करें सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का यूज किसमें करते हैं? ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें भूकंप जो आता है उसकी तीव्रता को मापते हैं। कि आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि इतनी रेट से इतनी तीव्रता से भूकंप आया, तो वो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद करें आपको ऑडियोमीटर। ऑडियो सुना होगा आपने, मोबाइल वगैरह में आता है ना ऑडियो, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए होता है। तो जो ऑडियोमीटर होता है उससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट बात करूं मैं लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर का जो यूज करते हैं अपन, वो करते हैं अपन दूध की शुद्धता को नापने के लिए। भाई दूध कितना शुद्ध है या कितनी मिलावट है, ये चीज लेक्टोमीटर से देखी जाती है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर है उसके द्वारा विद्युत धारा की प्रबलता को नापा जाता है। विद्युत धारा की प्रबलता कि कितनी प्रबल है या कितनी कम है, ज्यादा है, मतलब विद्युत धारा की प्रबलता कहीं से देखते हैं? गैल्वेनोमीटर से देखते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब या वायुमंडल में कितना दाब लग रहा है वो अपन किसके द्वारा देखते हैं? बैरोमीटर के द्वारा देखते हैं वायुमंडलीय दाब को। आगे है क्रेस्कोग्राफ। जो क्रेस्कोग्राफ है वो पादप वृद्धि, कि पादप किस स्पीड से वृद्धि कर रहा है, तो इसकी जो मापन होता है वो अपन क्रेस्कोग्राफ के द्वारा देखते हैं। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की आर्द्रता, कि वायु के अंदर नमी कितनी है, आर्द्रता कितनी है, इस चीज को देखना हो तो आपको हाइग्रोमीटर का यूज करना पड़ेगा। फिर है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के द्वारा उष्मा की मात्रा, कितनी उष्मा अपने को प्राप्त हो रही है, कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ये कैलोरीमीटर के द्वारा अपने को मापी जा सकती है। फेदोमीटर किसके द्वारा होता है? कि समुद्र कितना गहरा है, समुद्र की गहराई आपको नापनी हो तो फेदोमीटर का यूज किया जाता है। एक है इलेक्ट्रोमीटर का यूज किसमें करेंगे? विभवांतर में। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर के नापने के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और फोटोमीटर जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता, फोटोन जिसको अपन बोलते भी है, फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता नापने में किया जाता है। अब कई बच्चे ये देख रहे होंगे जो साइंस के नहीं है कि ये सर साइंस कहाँ पढ़ाने लग गए। तो ये उपकरण का नॉलेज बेटा आपको भी होना चाहिए, ये आपके व्यावहारिक जीवन में काम में आते हैं। अब इससे रिलेटेड ट्यूशन बढ़ाएगा तो कैसे बढ़ाएगा? जैसे आपको कहेगा कि सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ किसमें यूज करते हैं बेटा? भूकंप को नापने में। तो भूकंप, तो आपको अब आगे कह दे कि मान लो फोटोमीटर, और यहां क्वेश्चन मार्क दे दे कि सिस्मोग्राफ का अनुपात भूकंप से दे दे, तो फोटोमीटर का अनुपात किससे होगा? तो यहां से आइडिया लगा दो कि सिस्मोग्राफ क्या है? एक यंत्र है जिससे भूकंप नापा जाता है। ये आपको नॉलेज होगा तो समझ जाओगे, जो नहीं नॉलेज रखेगा वो समझ नहीं पाएगा। तो फोटोमीटर के द्वारा क्या करते हैं? तो सभी को पता है कि फोटोमीटर किस में यूज करते हैं? प्रकाश की तीव्रता को मापने के अंदर यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आप, यदि ये चीजें आपको तैयार है, आपके पास नॉलेज में है, तो आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हो। आगे अपन देखते हैं बेटा, जो 10वां प्रकार है अपना सादृश्यता के अंदर, वो है भौतिक राशि तथा उनकी इकाई। यानी आपको भौतिक राशि देगा, साथ में उसकी इकाई देगा, यूनिट देगा, यानी उसको किस में मापा जाता है वो देगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। जैसे बल है तो बल की इकाई क्या होती है बेटा? न्यूटन भी होती है और डाइन भी होती है। बल का अनुपात न्यूटन भी दे सकता है और बल का अनुपात डाइन से भी दे सकता है। तो दोनों में आपको क्या दिमाग में लानी है? इकाई दिमाग में लानी है। कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल होता है। और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो कार्य के अनुपात में भी जूल दे सकता है और ऊर्जा के मात्रक में भी
जूल दे सकता है, दोनों उसकी इकाइयों को प्रदर्शित करता है। शक्ति है वो वोट में, शक्ति का मात्रक वोट में, समय का मात्रक सेकंड में, समय घंटा या मिनट नहीं सेकंड में आना चाहिए, समय का मात्रक किसमें आना चाहिए, सेकंड में। उष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, उष्मा काय में मापी जाती है बेटा, कैलोरी में, कितने कैलोरी उष्मा का खर्च हुई वो चीज कैलोरी में मापी जाती है। विद्युत विभव वोल्ट में, विद्युत का विभव काय में नापा जाता है बेटा, वोल्ट के अंदर मापा जाता है। प्रतिरोध ओम के अंदर, जो धारा का प्रतिरोध होता है वो ओम के अंदर मापा जाता है। कोण एंगल जो होता है कोण वो रेडियन में मापा जाता है, डिग्री में नहीं, रेडियन में ध्यान रखना। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है बेटा। दाब होता है उसका पास्कल में। आवेश कूलाम के अंदर, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। श्यानता का मात्रक होता है प्लांक, अच्छे से याद रखनी है ये चीजें, श्यानता का मात्रक प्लांक। ध्वनि की जो तीव्रता होती है, ध्वनि अपन जो बोल रहे हैं उसकी तीव्रता डेसिबल के अंदर मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल के अंदर। आवृत्ति हर्ट्ज के अंदर, आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज के अंदर नापी जाती है। जल की गहराई जो नापते हैं वो फेदम के अंदर नापते हैं, समुद्र की गहराई, जल की गहराई जितने भी नापते हैं वो फेदम के अंदर। सोने की शुद्धता, सोना तो सभी जानते हो, शुद्ध कैरेट सोना कैरेट में नापा जाता है, 24 कैरेट का होना चाहिए सोना, बिल्कुल कहते हैं ना अपन, तो सोने की शुद्धता कैरेट के अंदर मापी जाती है। विभवांतर का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, क्या होता है बेटा, वोल्ट। विभवांतर का वोल्ट होता है, और एक देखो विद्युत विभव का भी वोल्ट होता है, दोनों दिमाग में रखने हैं। और विद्युत धारा एम्पियर में, जो अपनी बिजली आती है वो एम्पियर के अंदर मापी जाती है। लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, लेंस की आवर्तन क्षमता होती है वो डायोप्टर के अंदर नापी जाती है, लेंस की आवर्तन क्षमता डायोप्टर के अंदर। और विद्युत शक्ति होती है वो किलोवाट के अंदर, कितनी किलोवाट की मोटर अपन कहते हैं ना, फोर्स किलोवाट, हाँ, विद्युत शक्ति किलोवाट के अंदर मापी जाती है। तो ये कुछ साइंटिफिक अपने जो भौतिक राशि है उनकी इकाइयां यूनिट्स है, ये यूनिट्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना देते हैं, जैसे मैं कहूं कि इधर आपको दे दे, मान लो कि बेटा ऊर्जा का अनुपात मान दे दे जूल, और आपको ये पूछ ले कि आवृत्ति और अनुपात, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दे, तो आपको पूछेगा कि भाई ऊर्जा का जो असादृश्यता है, अनुपात वो जूल है, तो आवर्ती का क्या होगा। तो यहाँ दिमाग में रहना चाहिए कि ऊर्जा का ये मात्रक दिया गया है जूल, तो आवर्ती का मात्रक क्या होता है बेटा, हर्ट्ज होता है। तो आपका आंसर 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आंसर क्या लेंगे बेटा, हर्ट्ज आपको आंसर देना है। सादृश्यता के अंदर बेटा अगला जो अपन ने पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा ही रोचक है आपके सामने, आप बहुत ज़्यादा देखते हो उनको, ज़्यादा खेलते भी हो, जिनको हम गेम्स के नाम से जानते हैं। तो गेम्स की नॉलेज होना भी आपको बहुत जरूरी है बेटा। तो गेम्स में बात करते हैं, कप्स एंड ट्रॉफीज फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, उनमें कौन कौन से कप्स और ट्रॉफी आती है उनका नॉलेज भी आपको होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड कप की। तो देखो बेटा वर्ल्ड कप किस किस से रिलेटेड आ सकता है, देखो वर्ल्ड कप क्रिकेट में भी होता है, सभी जानते हो। दूसरी बात करूं मैं वर्ल्ड कप, एक और देखो ये रहा वर्ल्ड कप, हॉकी के अंदर कप, यानी हॉकी का भी वर्ल्ड कप खेला जाता है, क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप खेला जाता है। और एक वर्ल्ड कप होता है वेट लिफ्टिंग का भी होता है, वेट भार के अंदर जो उठाते हैं ना, भार उठाते हैं, उसका भी वर्ल्ड कप होता है। तो वर्ल्ड कप के रेशियो में क्रिकेट भी आ सकता है, वर्ल्ड कप के रेशियो में हॉकी भी आ सकती है, और वर्ल्ड कप के रेशियो में वेट लिफ्टिंग भी आ जाती है। तो ये क्या हो गई, अपनी ट्रॉफियां हो गई और उससे रिलेटेड गेम हो गए। सेकंड बात करूं मैं बेटा रिलायंस कप, तो रिलायंस कप किस में होता है, क्रिकेट के अंदर। रिलायंस कप किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, और किसी में रिलायंस कप नहीं होता है, ध्यान रखना है। एक है कनाडा कप, कनाडा कप भी एक ही होता है केवल गोल्फ के अंदर, गोल्फ के अंदर ही कनाडा कप होता है, ध्यान रखना। यानी गोल्फ के अंदर जो खेला जाता है उसका नाम है कनाडा कप, इंटरनेशनल लेवल पे। एक गोल्फ के अंदर वॉकर कप भी खेला जाता है, ध्यान रखना, ये भी इंटरनेशनल लेवल का ही क्या होती है, ट्रॉफी होती है। तो वॉकर कप भी गोल्फ के अंदर ही खेला जाता है, यानी गोल्फ से रिलेटेड ये क्या होती है, ट्रॉफी होती है। एक कोलंबो कप होता है, वो फुटबॉल में होता है और किसी में भी नहीं होता है। कोलंबो कप किससे रिलेटेड है बेटा, फुटबॉल से रिलेटेड है। डेविस कप लॉन टेनिस से रिलेटेड, लॉन टेनिस खेलते हैं ना अपन बेटा, टेनिस,
लॉन टेनिस, वो क्या है डेविस कप। उसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रॉफी होती है उसका नाम है डेविस कप। उसके बाद एक वेटमैन कप भी होता है, वो भी लॉन टेनिस से संबंधित होता है। वेटमैन कप ये भी लॉन टेनिस से रिलेटेड है। एक डरबाई कप होता है बेटा, वो हॉर्स रेस से, घोड़ों की जो रेस होती है उसके अंदर आता है। डरबाई ट्रॉफी आती है इसमें, तो डरबाई किससे रिलेटेड है, हॉर्स रेस से रिलेटेड है। एक होता है किंग्स कप। किंग्स कप किसमें होता है बेटा, बिल्कुल किंगफिशर सुना ना, किंगफिशर एरोप्लेन, एयर रेसेज, जो हवा के अंदर रेसेज होती है एरोप्लेन के द्वारा, वो किंग्स कप उसकी एक ट्रॉफी होती है। फिर रेने फ्रैंक ट्रॉफी, ये हॉकी के अंदर होती है बेटा। रेने फ्रैंक ट्रॉफी किसमें होती है, हॉकी के अंदर। ये इंटरनेशनल लेवल की होती है। अदर जो आपके दिमाग में आ रहा है वो तो नेशनल लेवल की होती है, भारतीय स्तर पर। रेने फ्रैंक ट्रॉफी होती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है। उसके बाद ये आई गया वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप 3 में होता है, क्रिकेट में होता है, हॉकी में होता है और वेट लिफ्टिंग के अंदर होता है। तो ये आपको खेलों से संबंधित जो जानकारी है, जो ट्रॉफी है, वो भी इंटरनेशनल लेवल की ट्रॉफी है, उनका आपको नॉलेज होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कुछ भी बना सकता है बेटा। जैसे मैं कहूं कि मान लो एक दे दे आपको क्या बेटा कि रिलायंस कप इसका अनुपात दे दे क्रिकेट से, और आपको इधर क्या दे दे किंग्स कप, और यहां आपको क्वेश्चन मार्क दे दे और कहे कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो भाई रिलायंस कप होता है वो क्रिकेट का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या होता है, ट्रॉफी होती है। तो किंग्स कप किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी होती है, तो आपको पता है किसकी होती है, एयर रेस, किंगफिशर से याद आना चाहिए आपको। तो वहां किंग्स कप होती है वो एयर रेस से रिलेटेड होती है, तो अपना आंसर एयर रेस होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, कुछ आपके नेशनल लेवल के जो गेम है उनसे रिलेटेड अपन देखते हैं, जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखो अग्रवाल कप। तो सभी जानते हो कि जो अग्रवाल कप होता है बेटा वो बैडमिंटन के अंदर होता है। किसमें होता है, बैडमिंटन के अंदर होता है। उसके बाद अपन बात करें चड्डा कप। तो चड्डा कप भी क्या होता है, बैडमिंटन से रिलेटेड ही कप है, ट्रॉफी है। एक दीवान कप है, वो भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। उसके बाद नारंग कप है, वो भी बैडमिंटन से रिलेटेड ही है। तो ये सारे जो चारों के चारों कप है, अग्रवाल कप, चड्डा कप, दीवान कप और नारंग कप, ये सारे के सारे बैडमिंटन के अंदर दिए जाते हैं। उसके बाद हॉकी के अंदर कौन से, देखो एक तो आगा खा कप सुना होगा सभी ने। उसके बाद बॉम्बे गोल्ड कप, ये भी अपन हॉकी के अंदर ही होता है, नेशनल लेवल की गेम है ये, इंडियन नेशनल लेवल, वो भी इंडिया के है। उसके बाद बात करें अपन ध्यानचंद ट्रॉफी, भी इंडिया के अंदर हॉकी के अंदर दी जाती है। एक गुरमीत जो ट्रॉफी है वो भी हॉकी के अंदर दी जाती है। और एक गुरु नानक कप है, वो भी हॉकी के अंदर ही खेला जाता है। एक आपके पास ज्ञानवती देवी ट्रॉफी है, वो भी हॉकी के अंदर होती है बेटा। उसके बाद इंदिरा गोल्ड कप है, ये भी हॉकी के अंदर होता है। उसके बाद लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है, ये भी हॉकी के अंदर होती है। और लास्ट अपना मोदी गोल्ड कप है, वो भी हॉकी के अंदर होता है। तो हॉकी के अंदर आपके पास कितने आगे देखो बेटा, आगा खा, बॉम्बे गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, गुरमीत ट्रॉफी, गुरु नानक कप और ज्ञानवती देवी ट्रॉफी और इंदिरा गोल्ड कप और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और मोदी गोल्ड कप, ये सारे इंडिया के हैं जो हॉकी के अंदर ये ट्रॉफी दी जाती है। उसके बाद फुटबॉल के अंदर बात करें तो सबसे पहले बंदोद ट्रॉफी होती है, वो फुटबॉल में दी जाती है इंडिया लेवल पे। एक दुरंद जो ट्रॉफी है वो भी आपको फुटबॉल में दी जाती है इंडिया लेवल के ऊपर। ये दो फुटबॉल की हो गई, एक तो बंदोद ट्रॉफी और एक दुरंद ट्रॉफी। उसके बाद मैं बात करूं बास्केटबॉल के अंदर तो बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप होता है, ये बास्केटबॉल के अंदर इंडियन लेवल का एक क्या होती है, ट्रॉफी होती है। उसके बाद बात करूं मैं वेट लिफ्टिंग के अंदर तो गुरद्वन ट्रॉफी है, वो वेट लिफ्टिंग के अंदर अपने इंडियन लेवल की क्या है, गेम की ट्रॉफी है। उसके बाद एथलेटिक्स में अपने पास चार मीनार ट्रॉफी है। उसके बाद क्रिकेट में बैट के अंदर उसमें एक तो सीके नायडू ट्रॉफी की बात है। उसके बाद एक होता है आपके पास देवधर ट्रॉफी होती है, देवधर कप भी बोलते हैं। उसके बाद आपको दुलीफ या ड्यूलिफ बोलते हैं, ड्यूली ट्रॉफी भी बोलते हो, ये भी क्रिकेट में है।
फिर जीडी बिरला ट्रॉफी है, ये भी हॉकी के अंदर दी जाती है। फिर आपके पास गुलाम अहमद ट्रॉफी है, वो भी क्रिकेट में दी जाती है। और एक ईरानी ट्रॉफी है, ये भी क्रिकेट के अंदर दी जाती है। ये इंडियन लेवल की ट्रॉफी है, नेशनल गेम में दी जाती है अपने। वो पहले वाली थी वो इंटरनेशनल लेवल पे थी। उसके बाद बात करूँ मैं पोलो के अंदर, तो इजरा कप, जो इजरा कप होता है वो किसमें, पोलो के अंदर दिया जाता है, इजरा कप। उसके बाद मैं बात करूँ बेटा, देखो हाका ट्रॉफी, यह आपके पास ब्रिज के अंदर दिया जाता है। ब्रिज एक गेम होता है बिल्कुल, उसके अंदर आपके पास हाकर ट्रॉफी दी जाती है। और लास्ट में जो एयर रेसिंग के अंदर है वो इंडिया लेवल की ट्रॉफी है, जवाहरलाल चैलेंज ट्रॉफी, ये आपके एयर रेसिंग के अंदर दी जाती है। तो ये ट्रॉफी आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए, किसी का भी क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं एक एक क्वेश्चन आपको मैं ये देता हूं कि जैसे एक मैं कहूं आगा खा कप का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपका हॉकी से, और इधर आपको मैं कह दूं कि चार मीनार ट्रॉफी, और यहां पर आपको क्वेश्चन मार दे दे कि आगा खा जो कप है वो तो रिलेटेड है हॉकी से, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आगा का कप है वो हॉकी में दिया जाता है, वो भी इंडिया लेवल पे। तो जो चार मीनार ट्रॉफी है वो काय में दी जाती है, तो चार मीनार ट्रॉफी काय में दी जाती है बेटा, बिल्कुल एथलेटिक्स में। ये देखो चार मीनार ट्रॉफी है वो एथलेटिक्स में दी जाती है, तो अपना आंसर क्या होगा, एथलेटिक्स। तो ये कुछ मैंने बेसिक्स चीजें बताई है, और भी ऐसी चीजें आएगी जो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, जो आपके व्यावहारिक नॉलेज से ही अपने को माइंड में रखनी पड़ेगी, वो कोई रटने की चीजें नहीं होती है। कुछ याद करने की बातें होती है, वो मैंने बता दी, उनको आप याद रखोगे। बाकी व्यावहारिक नॉलेज से ही आप इसका एनालिसिस करोगे, आप विश्लेषण करोगे कि इसमें क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का नॉलेज रखें और इस प्रकार के क्वेश्चन करने में आपको फिर आसानी रहेगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।